क्या होगा? देखो, आप लोग तो बेटा कॉलेज में आ चुके हो, स्कूल्स में थे, अभी कॉलेज में आप लोग आ गए, है ना? तो दोस्त तो आप लोगों की बहुत सारी रही होंगी, या आगे भी क्या पता बनेगी, है ना? अब देखो, मान लिया जाए कि आप किसी को गुलाब पेश कर रहे हो, गुलाब दे रहे हो। अगर वो गुलाब को उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपने रोज दिया, अगर उस रोज को उसने एक्सेप्ट कर लिया, मामला क्लियर? प्रॉमिस क्लियर? प्रॉमिस हो गया? हाँ जी, आपने हमको गुलाब दिया, मैंने आपके उस गुलाब को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर चुप है तो क्या होगा? चुप है तो क्या होगा? आपने किसी को रेड रोज पकड़ाया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन कर दिया तो बेटा तैयार रहना भागने के लिए, है ना? रिजल्ट बहुत ही डेडली होता है। तो अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले गए। लेकिन अगर वो साइलेंट हो गई, है ना, जिसको आप रेड रोज दे रहे हो, अगर वो साइलेंट हो गया तो क्या होगा? आप क्या मान के बैठ लोगे कि हां अब तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लॉ के अंदर सिर्फ हां ही हां है, ना का कोई गुजारा नहीं है। कानून अगर पढ़ रहे हो बेटा, लॉ में सिर्फ हां है, ना का कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर आपको हमसे प्यार है तो आपको जताना पड़ेगा, लिख करके जताओ, बोल करके जताओ, अपने एक्सप्रेशन से जताओ, लेकिन जताना पड़ेगा। सेम केस बेटा यहीं पर है। अगर ए ऑफर कर रहा है बी को, तो बी को अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, साइलेंट नहीं रह सकता है। या तो वो सीधा सीधा उसको रिजेक्ट कर दे, रिजेक्शन कर दे तो ठीक हो जाएगा, हाँ भाई चलो आपने ऑफर किया, मैंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, काम खत्म, है ना? लेकिन अगर आप ना रिजेक्ट कर रहे हो ना एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ना जहां पे रिजेक्शन हो रहा है ना एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो उस केस में यह नहीं माना जाएगा कि बी ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बी को बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, उसको अपने एक्सप्रेशन से बताना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा, जैसे भी हो बताना पड़ेगा बी को कि हां जी हमने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आती है बात प्रॉमिस बन करके रेडी। अब आती है बात कंसिडरेशन की। सर कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? अगर ए ने बी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो बी कंसिडरेशन में 10 लाख रुपया दे रहा है। कंसिडरेशन का मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न। क्या हुआ बेटा? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। क्या मैंने बोला? बदले में कुछ। ए अगर ऑफर कर रहा है बी को सामान बेचने के लिए, है ना, तो वहां पर बी फ्री फंड में वो सामान को नहीं खरीदेगा। बी भी क्या करेगा? ए को कंसिडरेशन देगा, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ उसको देना पड़ेगा। और इस केस में ए ऑफर कर रहा है बी को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, और बी ने जो सामान खरीदा, जो परचेज किया, उसके बदले में 10 लाख रुपया जो है वो दे रहा है बेटा। किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। चलिए जी, हमारा जो है बेटा वो रेडी हो चुका है एग्रीमेंट। क्या रेडी हो चुका है? एग्रीमेंट रेडी हो चुका है। चलिए, एक बड़ा ही, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। अब क्या है? ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, वायदा पूरा हो चुका है। अब वायदा को पूरा करने के लिए हमने 10 लाख रुपए ये दे चुका है ये समथिंग इन रिटर्न।
कंसिडरेशन यहां पे हो गया। सर एग्रीमेंट बन करके रेडी हो चुका है, सर एग्रीमेंट बन करके रेडी हुआ है, लेकिन अब एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन क्या पता उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने पे प्रॉब्लम आए। मैंने क्या बोला था आपको, लॉ वहां नहीं आता है जहां पे सब कुछ ठीक है, लॉ वहां आता है जहां पर डिस्प्यूट्स होता है। लॉ का इन्फोर्समेंट उस जगह पे होता है जहां पे डिस्प्यूट्स होता है। तो अगर एग्रीमेंट बनकर के रेडी हो चुका है आपका, तो जब एग्रीमेंट बनकर के रेडी हो गया, अगर वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, कहने का क्या मतलब है कि ए ने बोला था बी को कि मैं आपको सामान बेचूंगा, बी ने कहा था कि बिके हुए सामान का पैसा जो है मैं आपको दूंगा 10 लाख रुपए। ये तो सिंपल सी बात हो, ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन इन्फोर्स कहां पर नहीं होगा, अगर ए बी को सामान ना बेचे और बी से 10 लाख रुपया ले ले, या बी से ए से सामान ले ले और 10 लाख रुपया ना दे उसको, ए को, है ना, तो डिस्प्यूट यहां पे क्रिएट होगा। तो सर मेरी एक बात बताइए आप लोग, अग्रीमेंट तो बन करके रेडी है, लेकिन अग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा? सर नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्स होना जरूरी है। लॉ से अगर वो इन्फोर्स नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया, कोर्ट बीच में आ गया बेटा, है ना, कोर्ट ने क्या किया, इस मैटर को, डिस्प्यूट्स को सल्टा दिया, मतलब जो जिसका हक बनता था उसको दिलवा दिया। लॉ ने क्या किया, इन्फोर्स कर दिया, लॉ ने इन्फोर्स कर दिया, और तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट बन करके रेडी हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स पे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। यहां तक शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए देखो बेटा, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है बेटा। वो स्टेटमेंट क्या है, offer to an acceptance just like a lighted matchstick offered to an acceptance just like a lighted matchsticks thrown on the train of gunpowder। समझना बेटा इस स्टेटमेंट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये। ऑफर टू एन एक्सेप्टेंस जस्ट लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक थ्रोन ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर का मतलब बारूद का ढेर, क्या बोला जाता है इसको, बारूद का ढेर। चलिए क्या कह रहा है, ऑफर टू एन एक्सेप्टेंस, ऑफर का और दिए गए ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है एक लाइटेड मैचस्टिक की तरह है जो बारूद के ढेर में फेंका गया। क्या बोलता है, ऑफर टू एन एक्सेप्टेंस जस्ट लाइक अ लाइटेड मैचस्टिक थ्रोन ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा, लाइटेड matchstick is a offer। क्या बेटा, lighted matchstick is an
ऑफर थ्रोन ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर, बारूद के ढेर पे क्या हो गया बेटा, फेंका गया, क्या होगा, एक्सप्लोसिव होगा या नहीं होगा, सीधा सीधा बात बताओ बेटा, एक्सप्लोसिव होगा या नहीं होगा। ऑफर टू एन एक्सेप्टेंस जस्ट लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक थ्रोन ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। सॉरी, ये लाइटेड मैच स्टिक्स जो है बेटा, ये एक्सेप्टेंस के बराबर है, क्या है, एक्सेप्टेंस के बराबर है, थ्रोन ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर, एंड गन पाउडर पे फेंका हुआ मैच स्टिक्स ऑफर है। सर क्या मतलब हुआ इसका, बेटा मतलब है लाइटेड मैच स्टिक, अगर आप कोई माचिस का तीली जला करके आप बारूद के ढेर पर फेंक दोगे तो वो क्या होगा, क्या होगा बेटा, वो बारूद का ढेर एक्सप्लोसिव हो जाएगा, है ना। तो ये सर एक्सेप्टेंस कैसे हो गया बेटा, एक्सेप्टेंस हुआ ना, आप लाइटेड मैच स्टिक, माचिस को आप जला रहे हो और जला करके बारूद के ढेर पर फेंक रहे हो, तो बारूद का ढेर एक ऑफर है, बारूद का ढेर एक ऑफर है और लाइटेड मैच स्टिक्स आपका एक्सेप्टेंस है। बारूद का ढेर सर ऑफर कैसे हो गया, ये खुद आकर के नहीं बोला कि मेरे पर फेंको, इसने सामने वाले को ये ऑफर किया कि मैं जलता हुआ चीज हूं, मुझे आप मेरे ऊपर आप जलती हुई माचिस फेंकोगे तो मैं जलूंगा, तो इसने ऑफर किया, और जिसने भी मैच स्टिक